नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे पहला वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी किया गया पहली बार, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ये सूचकांक किस संस्था ने जारी किया है, भारत की क्या स्थिति रही है, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, कौन सा सबसे निचला स्थान रहा है और कितने देशों की ये रैंकिंग जारी की गई है। आइए इन बातों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप न्यूराइज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। आइए आगे बात करते हैं। ये सूचकांक जो है अक्टूबर 2024 में जारी किया गया, पहली बार जारी किया है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसमें जो है भारत की स्थिति को बहुत ही बुरा दर्शाया गया है, बहुत ही बुरी रही है इसकी भारत की स्थिति। तो बात करें भारत की स्थिति की तो 180 देश की रैंकिंग जारी की गई है। 180 देशों में अगर बात करें तो भारत की जो रैंकिंग बताई गई है वो 176 पे रहा है भारत, मतलब 180 में से 176 पर भारत की रैंकिंग रही है। यहाँ पे पूछी जा सकती है कि इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया था, तो 180 देशों में 176वीं रैंकिंग जो रही है वो किसकी रही है, भारत की रही है। तो भारत की बहुत ही गंभीर स्थिति बताई गई, बहुत ही खराब स्थिति को दर्शाया गया है। ये क्यों सूचकांक जारी किया जाता है, तो ये सूचकांक जो है इसलिए जारी किया गया है कि जो भी प्रकृति में संरक्षण किया जाए, जैसे जीव जंतु हैं और जो मृदा है उसका क्षरण हो रहा है, और भी जो क्लाइमेट जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ रही है उसका संरक्षण करने के लिए कैसे संरक्षण किया जाए, इसलिए ये रैंकिंग जारी की गई है। और इसमें जो है अपने भारत की स्थिति को बहुत ही बुरा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है, आपको याद रखना है कि इस रैंकिंग में जो है कितने देश शामिल किए गए थे। तो 180 देशों की रैंकिंग जारी होती है, जिसमें से भारत की जो रैंकिंग रही है 180 में से वो 176 रही है, याद रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पे शीर्ष स्थान किसका रहा है, तो इसका शीर्ष स्थान बात करें तो लग्जमबर्ग का शीर्ष स्थान रहा है, और ये यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश है लग्जमबर्ग, इसका शीर्ष स्थान रहा है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी इंडेक्स जब जारी होता है तो उसमें 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं, कौन सी संस्था जारी करती है और शीर्ष स्थान किसका रहा है और भारत की क्या स्थिति रही है उस इंडेक्स में, तो वो महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको यहाँ पे भारत की रैंकिंग याद रखना है और कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। आगे बात करेंगे कौन सी संस्था ये जारी करती है। अगर सबसे निचले के स्थान की बात करें तो किरीबाती का रहा है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे निचला स्थान किसका रहा है, शीर्ष स्थान पे कौन सा रहा है देश, और भारत की क्या स्थिति रही है, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं कौन सी संस्था जारी करती है। तो बात करें ये रैंकिंग जो है किस संस्था ने जारी की है, तो ये संस्था जो है द गोल्डमैन सॉनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज वेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द नेगेव इजराइल की है। गैर लाभकारी वेबसाइट YDV.com द्वारा इसको जारी किया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे संस्था महत्वपूर्ण बन जाती है, ये संस्था किसने जारी किया है तो महत्वपूर्ण बन जाती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कौन सी संस्था जारी करती है, भारत की क्या रैंकिंग रही है और ये रैंकिंग जो है किस आधार पर जारी की गई। मैंने अभी बात की थी कि जो है मृदा पे और जो भी संरक्षण जो प्रकृति में संरक्षण के रूप में ये जारी की गई है। तो इसमें 4 स्तंभ बताए गए हैं। तो 4 स्तंभ क्या, भूमि प्रबंधन पे, जैव विविधता को बढ़ावा, क्षमता शासन और भविष्य के लिए रुझान, ये जो है 4 स्तंभ इसके बताए गए हैं इस रैंकिंग के। अगर बात करें ये रैंकिंग जो है 25 संकेतकों के आधार पर इसको उपयोग किया गया, और ये जो है 25 संकेतकों के आधार पर ये 4 स्तंभ निकाले गए हैं इसके, याद रखिएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये 4 स्तंभों पे जो है रैंकिंग आधारित है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि ये जो है डाटा, देखिए सब देशों से 180 देश हैं, उसमें से तो डाटा नहीं लिया जाएगा। ये कोई संस्था होगी जो डाटा रखती होगी, तो ये संस्था जो है, अगर बात करें ये डाटा जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया, विश्व बैंक से लिया गया है, और किससे लिया गया, IUCN से लिया गया है। ये क्या है, तो प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है, उससे लिया गया, अंतर्राष्ट्रीय संघ से लिया गया है। और किससे लिया गया है, तो ये जो है विश्व बैंक से डाटा लिया है, उसके आधार पर जो है रैंकिंग जारी की गई है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाती है कि ये डाटा कहाँ से लिया है, किस आधार पर जो रैंकिंग जारी की गई है। तो ये डाटा जो है विश्व बैंक से, और जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है कौन सा, तो IUCN इसका नाम है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कहाँ से डाटा लिया है और किस आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि रैंकिंग क्यों जारी की गई। देखिए
भारत में और जो भी विश्व में, अगर विश्व में बात करें तो इसमें भी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज पे बहुत सारी समिटें होती हैं, बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, जैसे अभी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है उस पर भी क्लाइमेट चेंज पे बात हुई है। अभी G7 सम्मेलन हुआ था उस पर भी क्लाइमेट चेंज पे बात हुई थी। आसियान सम्मेलन हुआ उस पर भी हुई, और जो भी बैठकें होती रहती हैं उस पर भी बातें होती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे करना है, क्लाइमेट चेंज को कैसे, इस पर बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसलिए जो है रैंकिंग ये जारी की गई है। और अपने मोदी जी जो हैं उन्होंने 2070 तक जो है कार्बन नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। 2070 तक तो कार्बन नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है भारत ने, जो मोदी जी उन्होंने कहा है, याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अब बात कर लेते हैं जो शीर्ष 10 टॉप में कौन से देश रहे हैं। तो शीर्ष में अगर बात करें तो शीर्ष पे सबसे टॉप पे जो रहा है लग्जमबर्ग रहा है। इसका स्कोर बात करें तो 78.8 रहा है। और दूसरे नंबर पे जो रहा है एस्टोनिया 70.5 रहा है। डेनमार्क का 69 रहा है। फिनलैंड का 66.9, यूनाइटेड किंगडम का 66.6 रहा है। जिम्बाब्वे का 65.9 रहा है। ऑस्ट्रेलिया का 65.8 रहा है। स्विट्जरलैंड का 64.7 रहा है इसका स्कोर। और रोमानिया का 64.6 रहा है। कोस्टा रिका का जो रहा है 64.4 रहा है। आपको 3 नंबर तक याद रखना है। सबसे फर्स्ट पे याद रखना है, तो फिर दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर, क्योंकि कभी कभी मैचिंग में दिया जा सकता है तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात कर लेते हैं सबसे निचले स्थान पे। तो सबसे निचले स्थान पे बात करें किरीबाती है। किरीबाती जो है इसका स्कोर रहा है 41.2 रहा है इसका स्कोर। फिर यहाँ पे आपको लिस्ट देख रही होगी, यहाँ पे सभी चीज़ें नहीं याद रखनी। सबसे जो निचला स्थान 180 पे 180 देशों की रैंकिंग जारी की, जिसमें से 180 रैंकिंग जो दी गई है वो किरीबाती को दी गई है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अपने भारत की। तो भारत रहा है 176 रैंकिंग पे, और इसकी स्कोर जो रहा है वो कितना रहा है, तो 45.5 रहा है इसका स्कोर। आपको भारत का याद रखना है सबसे निचला स्थान किसका रहा है और सबसे टॉप पे कौन रहा है, कौन सी संस्था जारी करती। ये जो है रैंकिंग में और इंडेक्स में महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। आपको 3 से 4 पॉइंट याद रखने हो, तो कोई भी इंडेक्स हो उसमें 3 से 4 पॉइंट ही महत्वपूर्ण होते हैं, वही पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये आशा करते हैं आपको इस इंडेक्स में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे यहाँ पे चर्चा किया। और अगर आपको लगे परीक्षा के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप न्यूराज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको निःशुल्क PDF दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।